अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सरहान ट्रेडर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल में हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाती हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में आज हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या है और फॉरेक्स में ये कैसे काम करता है और फॉरेक्स में इसकी क्या अहमियत है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें किस टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए बेसिकली। तो जैसे ही आप MT4 चार्ट को ओपन करेंगे तो चार्ट के किसी भी हिस्से पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये सर्कल ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि M1, M5, M15, M13, H1, H4, D1, W1 या फिर MN। इसका मतलब है कि M1 का मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम और M5 का मतलब है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ऐसे ही H1 का मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम और H4 का मतलब है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ऐसे ही D1 का मतलब एक दिन का टाइम फ्रेम और W1 का मतलब है 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम। तो अब मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है M1 का। M1 क्या है? M1 का मतलब ये है कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये बेरिश कैंडल बन रही है या फिर बुलिश कैंडल बन रही है, तो हर कैंडल 1 मिनट की कैंडल है। जो भी कैंडल बन रही है वो हर कैंडल 1 मिनट की कैंडल है। इससे हमें क्या आइडिया होता है और ये टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये M1 का चार्ट है, यानी कि हर कैंडल जो है वो 1 मिनट की है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से देखें ये एक्यूरेट प्राइस आपको नज़र आ रही है 16509.91 से मार्केट यहाँ तक पे वर्क कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लगाया, अब हम ये एनालिसिस करती हैं। तो ये देखें, ये बुलिश कैंडल बनी है 1, उसके बाद ये सेकंड, इसके बाद 1 और बनी है थर्ड और फोर्थ और 5 और 6। ठीक है, अभी मतलब कि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि इसमें जो मार्केट अपना एक हाई भी लगा चुकी है और ये नीचे जो है बेरिश कैंडल भी बन चुकी है और मार्केट हाई लगाने के बाद नीचे आ चुकी है। तो ये मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि एवरेज 4 से 5 मिनट लगे हैं मार्केट को यहाँ तक पहुँचने में। अगर मैं आपको एक्यूरेट बताऊँ तो मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल यानी कि 3 मिनट में मार्केट ने यहाँ तक वर्क किया है। ऐसे ही अगर हम इस टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं M5 में, तो ये देखें पिछले 5 मिनट में मार्केट में बेसिकली ये अभी न्यू कैंडल स्टार्ट हुई है 5 मिनट की, तो पिछले 5 मिनट की कैंडल ने कितना काम किया। ये कैंडल को देखेंगे ना, ये देखें, ये 5 मिनट की कैंडल है और ये इसने लो है उसका और ये इसका हाई है, तो मार्केट ने इतना वर्क किया है। ऐसे ही अगर हम H1 में जाएंगे तो हम देखेंगे कि H1 में मार्केट ने कितना वर्क किया है। बेसिकली ये जो टाइम फ्रेम होता है ये मार्केट की हिस्ट्री बता रहा होता है। टाइम फ्रेम का बेसिकली यही अहमियत होती है कि इसी टाइम फ्रेम को हम मद्देनज़र रखते हुए हम मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर का टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, अपना ऑर्डर लगाते हैं, तो उसको बेशक आप बाय करते हैं या फिर आप सेल करते हैं, तो उसको क्लोज़ करने में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं। आप जब चाहें अपना ऑर्डर क्लोज़ कर सकते हैं, 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद अगर आप चाहें। या फिर आप लॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी जो ट्रेड है वो हफ्तों या फिर महीनों में भी खड़ी रह सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने ऑर्डर को कब और किस टाइम क्लोज़ करना है। लेकिन ये मैं आपको बेसिकली मार्केट की जो एनालिसिस हैं उनको इस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल H1 में काम करते हैं तो हम जो मार्केट का टाइम फ्रेम होगा उसको हम टेक्निकली H1 के हिसाब से ही जो है उसको एनालिसिस करेंगे, फिर हम अपना ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको समझें। ये टाइम फ्रेम बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसी बाद लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में, तो ये टाइम फ्रेम क्या है सर, हमें टाइम फ्रेम बताएं, ये H1, H4 या फिर M1, M5 का क्या मतलब है, ये कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि इस टाइम फ्रेम की मार्केट में क्या अहमियत है। तो
ये टाइम फ्रेम ही होता है जिसमें हम रहते हुए मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करते हैं और फिर हम जो है नेक्स्ट और फ्यूचर के बारे में हम फैसला करते हैं कि हम आया के मार्केट में सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं या फिर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब ये देखें, अगर हम M13 को देखें तो मैं आपको ये भी थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ। तो ये देखें, ये पिछले 30 मिनट की ये देखें ये कैंडल है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये इतना काम किया मार्केट ने, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डे 1 में जाते हैं तो ये देखें, इसमें हर कैंडल जो है वो बेसिकली जो भी कैंडल्स बन रही है वो एक दिन की एक कैंडल है। बेशक वो बेरिश कैंडल है या फिर बुलिश कैंडल है, ये कोई मायने नहीं रखता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस टाइम फ्रेम में फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए आपको मार्केट में ट्रेड लेने चाहिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको भी बआसानी मिल सकें। तो अगर आप घर में बैठे इंटरनेट से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं तो हमारी टीम का हिस्सा बने। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑक्टाफैक्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और घर में बैठे इंटरनेट से हमारे साथ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स का अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप हमसे रब्ता करने के बाद भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे और आपको पर्सनल जो है ग्रुप में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमें किस टाइम फ्रेम में रहते हुए ट्रेड करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर तो आप न्यू हैं या आप बिगिनर्स हैं, आप नए ट्रेडिंग सीखी है या फिर आप सीख रहे हैं, तो आपको बेसिकली M13 या फिर H1 और H4 इन 3 टाइम फ्रेम्स में आपको ट्रेड करनी चाहिए। M13 में अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर आप H1 में ट्रेड करती हैं तो कई घंटों तक आपकी ट्रेड ओपन हो सकती है। अगर आप H4 में ट्रेड करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो पूरा दिन या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन भी ओपन रह सकती है। क्योंकि जब हम मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हम 2 अपने टारगेट सेट करते हैं। एक हमारा टारगेट होता है TP का और दूसरा हमारा जो टारगेट होता है वो होता है SL का। तो H4 में काम करते हुए हमारा जो टारगेट है वो एक दिन में भी अचीव हो सकता है या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं या फिर बाज़ औक़ात चंद घंटों में भी वो टारगेट जो है आपका हिट हो सकता है। जब मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह आती है, कोई फंडामेंटल की सूरत हाल पैदा होती है तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अगर तो आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप H1 को यूज़ करें, H4 को यूज़ करें। इन टाइम फ्रेम्स को में रहते हुए आप जो है मार्केट में जो है ना अपनी प्रैक्टिस करें, सीखें, उसके बाद जो है आप रेल की तरफ आएँ। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।